मैजिक नेवर हैपन्स टू द वन हु डोंट बिलीव इन इट। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾ ਕਿ ਜੀ ਚੋਟੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, है ना? इट इज एक्चुअली अ डिजीज, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ मैजिक। ओके, देखो जो सबसे पहले ब्लैक मैजिक आया था वो वुडू मैजिक उनमें से एक था। और वुडू की शुरुआत कैसे हुई? तो सुने होने डॉल्स बन गई हैं, ਹਾਂਜੀ है ना? ਹਾਂਜੀ डॉल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ हैं। ਫਿਲਮਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ Yes, ਬਹੁਤ and- ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅल्स ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ यस, एंड उस पे एक बड़ी प्यारी वर्डिंग है, अ पिन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। तो जो इस पुतले के साथ किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ घटित हो सकता है। तो आपका एक बाल हमने रख लिया, आप यूएस चले गए, कनाडा चले गए, कहीं भी चले गए, वहां आपको खांसी होगी। आपने यहाँ डॉक्टर को फोन कर दिया कि डॉक्टर साहब मुझे ना खांसी हुई है, इन्होंने आपका बाल उठा के खांसी वाली दवाई में रख दिया। आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसको आपके पास भेजा भी जा सकता है। आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठ जाएगी, आपके पीछे खड़ी रहेगी, आपके बेडरूम में आप यहाँ सो रहे हो, सामने सोफे पे बैठी रहेगी। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू गेट अ वेरी बैड स्पिरिट एंड कनेक्ट इट विद यू समहाउ। देखो कीता कराया जेड़ा शब्द है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपसी रंजिशें, आपसी जेलसी से। ठीक है, ਭੂਆ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ नहीं बनती, चाची ਦੀ ਭੂਆ ਨਾਲ नहीं बनती, मेरी मेरे इन्हां नाल नहीं बनती, उन्हां नाल नहीं बनती, तो हमें एक शक आ जाता है कि ये मेरे पे कुछ करते पे। मैजिक आप खुद करो ना खुद पे, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਓਕੇ टेक योर ओन पिक्चर, talk to that picture every day that you will be the successful person, you will be the successful person and it's gonna start happening। ਜੇ ਤੁਸੀਂ द्रौपदी तरह साड़ी छड़ी हुई है तो कृष्ण पकड़ लेंगे। तो आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई कुछ कर जाएगा। उल्टा आप नोटिस करोगे कि कोई वो चीज आपके ऊपर करके जाएगा और आपकी लाइफ में उसका उल्टा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सब तो वधिया रेमेडी है, हसदे खेडदे रहो, अपने परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख सकते हो उन्ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। ओम हलिम बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धिम विनाशे हलिम ओम। हम यहाँ प्रणाम करते हैं और मैं यहाँ लिटरली उस एनर्जी को अभी फील कर पा रहा हूँ राइट आफ्टर इट। अगर आपने ये मंत्र का उच्चारण करने वाले का कोई दुश्मन ना तो टिकता है और ना ही कोई किए कराए का कोई इफेक्ट आता है। ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰਜੀ ਕੇ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ हर बार की तरह इस बार मेरे नाल मौजूद ने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अनमोल कपूर। बहुत बहुत स्वागत। जय श्री महाकाल जी। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बहुत बढ़िया, आप बताओ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैजिक नेवर हैपन्स टू द वन हु डोंट बिलीव इन इट। ओके जादू उसी के साथ हो सकता है जिसको उस पे भरोसा है। ये वाइट मैजिक दी लाइन है, ब्लैक मैजिक दी लाइन नहीं है। दो तरह के मैजिक होंगे जी। मैं अभी पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तां हुंदा कीता कराया, एक हुंदी बीमारी। ओके ठीक है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम द मेडिकल फैमिली, मॉम डैड आर डॉक्टर। तो एक बीमारी होती है, एक ना बड़ा फैला था कि जी चोटी कट्टन वाला काम होना शुरू हो गया ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 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 ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? इट इज एक्चुअली अ डिजीज, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ मैजिक। ओके, सो ये अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं, बीमारियां, बहुत हजार तरह दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। तो अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो सी अ डॉक्टर रादर देन गोइंग एंड सीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड वेस्टिंग योर मनी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ें नहीं होंदियां। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ें नहीं होंदियां, पर होंदियां की है, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ओके, नथिंग कैन इफेक्ट यू फिजिकली,
ओके कोई भी चीज आपको डायरेक्टली आकर के हार्म नहीं कर सकती, ओके क्योंकि 5 तत्व चाहिए कोई भी चीज को आपको छूने के लिए, फिजिकली हार्म करने के लिए। और ये 5 के 5 तत्व जो हैं हमारी मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। हवा पानी ये वो। हाँ, अग्नि पृथ्वी वायु जल और ईथर, राइट। हम्म जब हम मरते हैं हमें जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, बेसिकली हीट के हवाले किया जाता है। अगर आप नोटिस करो तो हीट के हवाले किया जाता है फॉर डिकम्पोजिशन। हम जब जलते हैं तो भी हीट है, जब हम दफनाए जाते हैं तो भी हीट है। ये टॉपिक तो बार हो गया पर दसना जरूरी सी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, ब्लैक मैजिक की शुरुआत कहां से हुई? जी देखो, जो सबसे पहले ब्लैक मैजिक आया था वो वुडू मैजिक उनमें से एक था। और वुडू की शुरुआत कैसे हुई? तो सुने होने डॉल्स बनदी हैं, हाँ जी, है ना, डॉल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅल्स ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। यस, एंड उस पे एक बड़ी प्यारी वर्डिंग है, अ पिन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। एक पिन जो है, सुई जो है, वो तलवार से भी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। ये वुडू मैजिक का प्रिंसिपल है। ओके हुआ क्या था, शायद अफ्रीका की बात है। I don't want to say any place or anything because these are the stories that we listened from our gurus and you should be taking it as a story only. Okay. तो हुआ क्या था, एक पेड़ था, उस पेड़ की सब पूजा करते थे। उस पेड़ की सब पूजा करते थे, एक ट्राइब था, वहां उस पेड़ को पूजा जाता था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको ये लगना शुरू हो गया कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो इस पेड़ की वजह से हो रहा है। ओके। उसके मॉम डैड नहीं थे, उसके ब्रदर भी एक हादसे में मारे जा चुके थे, एबीसी उसकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा था और उसे जिम्मेदार वो पेड़ लगने लग पड़ा। ओके। तो उस आदमी ने एक दिन कोशिश की कि वो उस पेड़ को काट दे। ओके। लेकिन ऐसा करता हुआ वो पकड़ा गया और सभी जो बाकी ट्राइब के लोग थे उन्होंने इसको बहुत मारा, बहुत पीटा और इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन वार्निंग्स लोग अक्सर छोड़ देते हैं। तो उसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन इस बार उसको माफी नहीं मिली और उसको कहा कि तू निकल जा, देश निकाला दे दिया कि जस्ट गो एंड लीव आवर प्लेस। ओके। लेकिन जाते जाते वो आदमी ने क्या किया, उस पेड़ के आसपास से थोड़ी मिट्टी इकट्ठी की और वो मिट्टी लेकर चला गया। ओके। अब थोड़े दिन उसने उस मिट्टी का एक पुतला बनाया जो बिल्कुल उसी पेड़ जैसा दिखता है और सिर्फ कंसंट्रेट किया कि ये वही पेड़ है, ये वही पेड़ है, ये वही पेड़ है। और रोज उसकी एक जड़ काटनी शुरू कर दी। कुछ समय के भीतर ही वो पेड़ मर गया। ओके। उस पेड़ की उतनी ही पूजा हो रही थी, उस पेड़ को उतना ही पानी मिल रहा था, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन फिर भी उस पेड़ की मृत्यु हो गई। कैसे? ये वुडू मैजिक का प्रिंसिपल है। वी टेक समथिंग आउट ऑफ योर बॉडी जो आपके साथ बहुत देर से कनेक्टेड है, और उस चीज जो भी आपके साथ कनेक्टेड है, अगर उस चीज को लेकर आया जाए, उसका पुतला बनाया जाए और उसके ऊपर बहुत समय तक कंसंट्रेट किया जाए कि ये पुतला आप ही हैं, तो जो इस पुतले के साथ किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ घटित हो सकता है। ओके। इसीलिए कहते हैं आपके पाँव की मिट्टी इंपॉर्टेंट है, आपके नाखून इंपॉर्टेंट हैं, आपके बाल इंपॉर्टेंट हैं, आपके पहने हुए कपड़े इंपॉर्टेंट हैं। So that's why we just don't give away these things. अपने नाखून आप कहाँ डिस्कार्ड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ करना चाहिए वैसे? देखो, नाखून आप किसी भी ऐसी जगह पर डिस्कार्ड कर सकते हो जहां पर वो दोबारा उठाए ना जाए। फॉर एग्जांपल आप अजय फ्लश कर दें तो which is okay. हाँ, which is okay. बस किसी भी रॉन्ग हैंड्स में नहीं जाने चाहिए। बहुत सारे, चलो हुण आप विच गल छिड़ी है, ਆਪਾਂ सैलून्स च जाने हैं, ਆਪਾਂ कटिंग कराने हैं, हेयर कट लेने वो बालों का कोई लेना देना नहीं है सर। ओके। द हेयर कमिंग फ्रॉम द रूट, ओके, ओनली दैट हेयर वुड बी वर्किंग। ओके। जो बाल ऊपर से काट के ले लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रूट वाले हेयर की वैल्यू। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सर, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड फैमिली, देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज बट इट वर्क्स। एक ना बाल ले लेते हैं, आपका बाल ले लिया, रूट ले ली बाल की, उसको मेडिसिन में डुबो के रख देते हैं और वो मेडिसिन आपके ऊपर काम करती है। अच्छा। योर हेयर वर्क्स एज योर एंटीना। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बाल हमने रख लिया, आप यूएस चले गए, कनाडा चले गए, कहीं भी चले गए, वहां आपको खांसी होगी, आपने यहाँ डॉक्टर को फोन कर दिया कि डॉक्टर साहब मुझे ना खांसी हुई है, इन्होंने आपका बाल उठा के खांसी वाली दवाई में रख देना। ओके। बहुत डॉक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं इन इंडिया, इट इज हैपनिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग लाइक एनीथिंग, इट इज कमिंग विद अ रिसर्च।
इसके तो वो पीछे जो- पूरी रिसर्च है। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦੇਗਾ यहाँ बैठे दे देगा यू आपका। शुड डू दिस थिंग ना, यू शुड नॉट डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना है। वो अपने आप ही करेंगे आपका जो बाल पड़ा है उनके पास, वो उस बाल को उस दवाई में डाल के रख देंगे और आपको उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा बिना कुछ खाते पीते बिना कुछ खाते पीते। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये बड़े सारे लोगों को स्ट्रेंज लग रहा होगा, और ये डॉक्टर्स कर रहे हैं ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। This is ਅੱਜ kind ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ of magic now. yeah, modern people won't believe in it, but modern people are also getting these kind of consultations. Yeah, this is strange, right? Magic Okay, never happens to now the one who back to don't the- believe in it. Now back to the topic, what is black magic? Sir, what is black magic? एक तो मैंने आपको voodoo magic बता दिया। Voodoo magic is nothing but a concentration on a single thing for longer periods of time, and then that thing starts happening to ਮੈਂ you. ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਓਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੂੰ ਮੇਰੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ You don't know that person, but you still feel really good just being, with them. हम्म And there are few people जिनके पास आप जाते हो, बैठते हो, आपको पसंद नहीं आते, आप कहते हैं यार ये कोई बंदा है। क्यों? क्योंकि ऑरा, हम्म आपका ऑरा मुझे इफेक्ट कर रहा है, मेरा ऑरा आपको इफेक्ट कर रहा है। तो कुछ आत्मा क्या है? आत्मा के पास 5 तत्व नहीं है, वो 5 तत्वों वाला शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशंस है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं? They try to get a very bad spirit, and connect it with you somehow. अब वो आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आपके घर में कोई चीज फेंक दी, ठीक है, अगेन आपके पाँव के साथ कुछ कर दिया, ABC, there are hundreds of things, we don't want to say it publicly, but yeah, there are hundreds of ways कि वो आत्मा को आपके साथ कनेक्ट किया जाए। वो आत्मा आपको छू भी नहीं सकती, ओके लेकिन आप यहाँ बैठे हो, वो यहाँ बैठ जाएगी, आपके पीछे खड़ी रहेगी। आपके बेडरूम में आप यहाँ सो रहे हो, सामने सोफे पे बैठी रहेगी। ओके होगा क्या? धीरे धीरे उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ कोलाइड करेंगी, और आपको धीरे धीरे डिप्रेशन, एग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, यू फील लाइक नथिंग्स गोना हैपन, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज गोना कम टू यू। ऑन द अदर हैंड देयर इज व्हाइट मैजिक। किसी पॉजिटिव स्पिरिट को इसी तरह आपके पास भेज देना, दैट इज व्हाइट मैजिक। या दैट्स व्हाइट मैजिक। और जब कोई पॉजिटिव स्पिरिट आपके आसपास होती है, आप नोटिस करना, जब आप पॉजिटिव लोगों के पास होते हो ना, आप खुश फील करते हो। आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में, आप लाख प्रॉब्लम्स में भी होगे ना, आप उनको भूल जाओगे और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेशन की तरह जियोगे। और यदि आप नेगेटिव लोगों के साथ होगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी चलती होगी, तो भी धीरे धीरे करके आपको कहीं ना कहीं नुकसान फील होना स्टार्ट हो जाएगा। यही ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक का प्रिंसिपल है। आपको किस एनर्जीज के प्रभाव में रखा जा रहा है, वही सब कुछ है। ये सिम्टम्स की होंगे? देखो, सिम्टम्स मैंने आपको बताए वही होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। बट अगेन, इसको ना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। डिफरेंशिएट कैसे करना मुश्किल है? 80% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 80 छोड़ो, मैं तो कहूंगा 99% आपके साथ कुछ नहीं हुआ। 99% either it's a psychological disorder or it is just a phase of life. Maybe you are depressed because of some ABC reason. Maybe you are going through some ABC दशा और अंतर दशा और some kind of phase जिसके कारण आप बार बार एग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हो। 0.1% ही है कि सच में कुछ हुआ है। और वो 0.1% वाले ना लोग नहीं है सर, यहाँ पे इंडिया में इतने कुशल लोग नहीं है। अगर इतने कुशल लोग होते ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक वाले आज की डेट में, तो सर कोई भी कुछ भी बन सकता था। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। आप चले जाओ किसी भी एबीसी पर्सन के पास, उसको कहो यार मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना, 10 आत्माओं को कह कि वो जाकर मेरा प्रचार करे। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो 99.9% इट्स नॉट वर्किंग ऑन यू। एक सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। देखो,
ਕੀਤਾ कराया ਜਿਹੜਾ शब्द है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपसी रंजिशें, आपसी जेलसी से। ठीक है, ਭੂਆ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਚਾਚੀ ਦੀ ਭੂਆ ਨਾਲ नहीं ਬੰਦੀ, मेरी मेरे ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, तो हमें एक शक आ जाता है कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, कर कोई भी नहीं रहा, पर बिकॉज तुमने सोच लिया है तो वो चीजें तुम्हारे साथ घटनी शुरू हो जाती हैं। याद रखना, आपकी जिंदगी आप ही से निकलती है, आपकी जिंदगी आप ही की सोच से, आप ही के दिमाग से निकलती है। यू क्रिएट योर ओन लाइफ। आज अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप ही की वजह से हैं, और अगर आज आपकी जिंदगी में फूल हैं, वो भी आप ही की वजह से हैं। सो यहां सब कुछ है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपने एक सुना सर हिप्नोसिस? व्हाट इज हिप्नोसिस? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ the true hypnosis is putting a seed into your head and letting it grow. ओके, आप अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में जो भी सीड डालते हो वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब अगर आपने वो नेगेटिव सीड डाल दिया कि मेरे ऊपर तो किया कराया है, वो भी ग्रो होगा। और अगर आपने कोई पॉजिटिव सीड डाल दिया कि मैं तो जी आई विल बी अ मिलियनियर इन लाइक कमिंग 10 years, वो सीड भी ग्रो होगा। ग्रोथ आपके यहां पर हो रही है, बीज वो है जो आपने डाला है। अब यहां पर गलत एस्ट्रोलॉजर्स आ जाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, बट हाँ, कुछ हर फील्ड में देखो, हर फील्ड में लोग हर तरह के होते हैं। वो आपको डरा देंगे, आपके ऊपर तो किया कराया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ। When that person says that thing to you, आपके दिमाग में वो सीड आ जाता है। अब आपको लगना शुरू हो जाता है कि हाँ हुआ है। It's just like reading a medical book। आप एक मेडिकल की बुक पढ़ो, उसमें आप कोई एक ABC डिजीज के सिम्टम्स पढ़ो, आपको लगना शुरू हो जाता है कि बीमारी आप ही को है। कभी भी आपको बायो की किताब, अगर आप कोई इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस और समथिंग, यू विल नो कि जब आप वो चीज पढ़ते हो आपको लगता है आप ही के साथ हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके साथ हो रही है, बट वो सीड आपने दिमाग में डाल दिया और आपको लगना शुरू हो गया कि आपके साथ हो रही है। लेकिन जब आप रियाज करते हो, जब आपको पता है कि यार साइंस है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं ਇਹਦਾ सहारा लेके दूसरिਆਂ ਨੂੰ ठीक करना है, फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ अलग कर ਦਿੰਦੇ हो। तो जो लोग आपके दिमाग में गलत सीड डाल रहे हैं, उन लोगों से दूर रहिए। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ ਮੈਜਿਕ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ? सर मैं वही कह रहा हूँ ना, 99% तो फेक है, ठीक है, 0.01% शायद किसी ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ओके, और वो भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए ना मैं बताता हूँ, मैजिक आप खुद करो ना खुद पे। कैसा होएगा वो? जैसे हम खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, वी कैन गो इनटू द सेल्फ हिप्नोसिस, यू कैन आल्सो हैव अ सेल्फ वाइट मैजिक सेशन। ओके, टेक योर ओन पिक्चर, talk to that picture every day that you will be the successful person, you will be the successful person, and it's gonna start happening. आप इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो। टेक योर ओन हेयर। जैसे उस आदमी ने उस पेड़ की मिट्टी ली और सोचा कि ये वही पेड़ है, आपको तो पता ही है कि ये आपका बाल है ना, आप वो बाल लो, उसको किसी चीज में डालो, स्टार्ट कंसंट्रेटिंग, तुझे सक्सेसफुल होना है, तू हेल्दी है। और क्या है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड? यही है आपकी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कि आप खुद को देखो एज अ थर्ड पर्सन एंड ट्राई टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत इजी है, लोग करते हैं। मेडिटेशन में हम और क्या करते हैं, हिप्नोसिस में हम और क्या करते हैं। नहीं, जे ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ बच किवें सकते हैं ਜਿਹੜੇ लोग कहते हैं कि भाई कुछ किया कराया हो सकता है, या मैं फिर बताता हूँ, हम मान लेते हैं किया कराया है, भाजी ने आज मना के रहना कि किया कराया है। हाँ। चलो, किया कराया है, किसी को आता है, वो आदमी आपकी लाइफ में आया, उसने कुछ करने की कोशिश अभी की नहीं है, करेगा। हाँ। तो आप उससे कैसे बच सकते हो? yes. ये आपका क्वेश्चन है जी। देखो, परमात्मा के साथ जुड़े हुए आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1, ठीक है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ द्रौपदी तरह साड़ी छड़ी हुई है, तो कृष्ण पकड़ लेंगे। तो आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई कुछ कर जाएगा। उल्टा आप नोटिस करोगे कि कोई वो चीज आपके ऊपर करके जाएगा और आपकी लाइफ में उसका उल्टा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। Okay. I'll give you an example of my own family. Somebody ABC person tried to do something in front of our house.
वी स्टार्टेड अर्निंग 3 टाइम्स। ओह हमारी अर्निंग 3 गुना हो गई सिर्फ उसके वो जादू करने से। हमें पता है उसने वो नेगेटिव इंटेंशन से किया होगा, लेकिन क्योंकि हम महाकाल के साथ जुड़े हैं, हमने सब उनके ऊपर छोड़ रखा है, तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੁੜਿਆ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੰਬੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ टोटके ने, रेमेडीज ने, ये जड़ियां चीज़ां ने एग्जिस्ट कर दी हैं। सर रेमेडी क्या है, पहले तो रेमेडी को समझो। इन्होंने बात की पुराने लोगों के साथ। सर आपने एक रेमेडी बड़ी सिंपल सोची होगी, सुनी भी होगी कि जी सिक्के लेके ते वो नदी च बहा दो। सर पुराने टाइम में ना सिक्के होते थे तांबे के, और तांबा होता था वाटर प्योरीफायर। आज भी वाटर प्योरीफायर्स में तांबा यूज होता है, कॉपर यूज होता है। वो इसलिए करते थे कि तुम पानी को शुद्ध भी कर दोगे, और जब तुम पानी को शुद्ध करोगे चंद्रमा ठीक हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा, है ना। आज की डेट में वो इररेलीवेंट रेमेडीज हैं। आज दी डेट च ਤੁਹਾਡਾ जेब च ਜਿਹੜਾ सिक्का ਪਿਆ ਉਹ तांबे ਦਾ थोड़ी है। हाँ, तुम तांबे के लेके कर रहे हो, अच्छी चीज है, यू आर डूइंग इट फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, बट अगर आप उसको किसी और एबीसी चीज के साथ जोड़ते हो तो वो ऐसे काम नहीं करती। टोटके जो थे ना, वो हर किसी ना किसी उसके पीछे वजह होती थी। जैसे ये कॉपर कॉइन, इसके पीछे वजह थी कि पानी साफ हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने सवाल किया चौराहे वाला। सर चौराहा क्या है, पहले तो चार रास्ते निकल रहे हैं, वो है क्या? वो सड़क ਤੇ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਰਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ बहुत सारी रेमेडीज है ना। चौराहा बेसिकली वो स्थान है जिसको हम राहु का स्थान कहते हैं। अच्छा जी। वहां पर आप जो भी डालते हो वो फीड होती है, कुछ भी फीड हो सकती है। किसी की फीड आपने बर्फी कटी हुई देखी होगी, केले के ऊपर सिंदूर लगा के कटा देखा होगा, ठीक है। नंबर 1, ये सब चीजें 99.9% डरावा है, फेक है। आपके घर के बाहर ना, आप एक चीज ट्राई करना, अगर आपके घर के बाहर कोई मजाक में भी एक केला काट के उसमें मिर्ची भर के और उसमें 4 कील ठोक के रख जाएगा ना, आपको अगले दिन से लगना शुरू हो जाएगा यार मेरे ऊपर कुछ हो गया। बिल्कुल वही सीड की तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 99.9% कुछ करते नहीं है, बस वो कर रख देते हैं और बाकी का काम आप ही करते हो कि हो गया वो। हाँ, आप ही करते हो। यू क्रिएट दैट लाइफ, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग टू यू, दे आर जस्ट प्लांटिंग अ सीड एंड देन यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट। दैट मींस आ जड़ियां चीजां हो रही ने, दैट इज अमन बेसलेस। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दे आर बेसलेस। आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसको आपके पास भेजा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि उससे बचना कैसे है। पहला तो बचने का विधि यही है कि स्टॉप बिलीविंग इन इट। ओके, आप पहली चीज तो ये सोच लो कि ये वो 99.9% वाला केस है, किसी ने एम ही रख देता है, ਇਹਦਾ कोई प्रभाव नहीं। राइट। दूसरी चीज, द्रौपदी तरह साड़ी छाड़ दो। ओके, परमात्मा के हवाले खुद को कर दो। तुम वैसे भी क्या हो यार, तुम कठपुतली तो। अभी तक एक चीज मुझे बता दो जो तुमने अपनी मर्जी से की हो। आप बता दो सर, आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज जो आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये मैंने करी है। नहीं, एक भी नहीं है। जो हुआ अपने आप हुआ है ना। साडा काम मेहनत करना, फल देना ऊपर वाले दे हाथ। तो जो हुआ है अपने आप हुआ है, और आने वाली चीजें भी अपने आप ही होंगी। फिर भी इन्हां तो कुछ बचाव दे सिंपल टोटके है ਜਿਹੜੇ कि साडे गुरुआं ने मेरे नाल शेयर कीते, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर देना। अपने घर को स्वच्छ रखो। गौमूत्र डाल सकते हो पानी में जब आप जो है पोछा लगा रहे हो। नमक वाले पानी के पोछे लगाओ, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू डू। आपका सारा बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो वातावरण जो है वो शुद्ध रहता है। तीसरी चीज, शाम के समय घर पर अंधेरा मत होने दो। ओके, क्यों? आपने नोटिस किया हो पुराने लोग, आज भी पुराने लोग जब शाम का समय होता है सारी लाइटें जगा करके प्रणाम करते हैं। अपनी अपनी शॉप्स पे बैठे हुए सारी लाइटें जगाकर प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं सर? इट हैज सम रेलिवेंस टू इट, है ना। संध्या का जो लक्ष्मी के साथ है वो बहुत गहरा संबंध है। संध्या को प्रणाम करते हैं, हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि इस समय अंधेरा जो है वो आने वाला है। तो उस समय सभी रोशनी कर दो अपने घर पे, आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी सब तो ਵਧੀਆ रेमेडी है, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख सकते हो उतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। और कोई ना दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता होता,
ठीक है, क्या ही छीन लेगा यार कोई आपसे, पैसा छीन लेगा, फेम छीन लेगा, ना तो तुम पैसा लेके आए थे, ना तो तुम फेम लेके आए थे। तो ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਰਫੁਲ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਂਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਂਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? हाँ मैं देखा है ब्लैक कलर। आपने कभी रखा है जेब में ब्लैक कलर का हैंकी? प्योर ब्लैक कलर नहीं होएगा, बट उत्ते वाइट कलर दे डॉट्स बने हैं या अच्छा, वो तो बंडाना टाइप हो गया ना, वो तो एक टोटली डिफरेंट चीज होगी ना, दैट्स नॉट अ हैंकी। देखो हैंकी की सिग्निफिकेंस क्या है, हैंकी इज बेसिकली वीनस ओनली। हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं कि हैंकी ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈਂਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰਸ ਲਿਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, या जिदा भी मार्स लिब्रा साइन या फिर 7th हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ है, उनको एक रिकमेंडेशन है, मैं यहाँ रेमेडी बता रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ अदर प्लैनेट्स जहां पर भी बैठे हैं, क्योंकि हमारा बेस तो एस्ट्रोलॉजी रहना चाहिए, तो आपको अपनी पॉकेट में 100 ग्राम सिल्वर ब्रिक रखनी चाहिए। ओके, इसके पीछे हर वेले इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी मार्स लिब्रा में या 7th हाउस में आता है, ये आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देता है। ओके, और ड्यू टू दैट मूलाधार चक्र योर एनर्जीज आर गोइंग डाउनवर्ड्स एंड यू डोंट ट्रूली नीड दैट। तो आप उन एनर्जीज को उस ईंट से दबा सकते हो, ताकि आपकी जो कुंडलिनी है, जो आपकी चक्रास हैं, वो अपर लेवल पर आने स्टार्ट हो जाए। तो एक तो ये है जेब में पड़ी हुई, इसकी रेमेडी हो गई। दूसरी चीज, आपकी जेब में मोबाइल फोन पड़े हैं। आज की डेट में तो हर किसी की जेब में राहु पड़ा है ना, बिल्कुल, अभी दो तो आपको उस राहु को सबसे पहले तो ट्राई करना है कि बिना फोन के कुछ वक्त जरूर गुजारो। ओके, ट्राई करो, व्हेन यू गो ऑन इवनिंग वॉक और गो ऑन द मॉर्निंग वॉक, गो विदाउट फोन, गो विदाउट हेडफोन्स, ओके, गो विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग। तो आप प्रकृति के साथ जल्दी जुड़ोगे। ओके, बाकी ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यस, ठीक है, एवरीबडी शुड बी कीपिंग फॉरेन करेंसी इन देयर पॉकेट इन कलयुग। हम कलयुग में जी रहे हैं, राहु का युग है, तो जेब में फॉरेन करेंसी रखकर चलो, आप ज्यादा राइज करोगे। ओके, तो छोटे छोटे टोटके हैं, छोटी छोटी चीजें आप रख के देखना फॉरेन करेंसी पॉकेट में, यू विल सी अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स कमिंग। सो आज ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮੋਰਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो, मैं कहता हूँ ਜਿਹੜਾ 0.01% ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ओके, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओके, you wanna see it, you go to some places, I'm gonna tell you right now, ओके, go to मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ आपको दिख जाएगा होता है और कैसे होता है और उसको कैसे रिमूव किया जाता है। अच्छा, वो हनुमान जी का एक बहुत प्यारा स्थान है जी, जो स्पेशली इन चीज़ों के लिए है, क्योंकि जो भगवान हनुमान जी है ना, उनके सामने तो ये चीज़ें टिकती भी नहीं है, एक पैसे की नहीं टिकती। दूसरा काल भैरव, इनके सामने भी कोई चीज़ें नहीं टिकती। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हनुमान जी जो हैं वो इन शक्तियों को आपके ऊपर 1% प्रभाव नहीं आने देते। बिल्कुल, ठीक है, संकट मोचन किया जाता है। यस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राइट। जब भी आप हनुमान जी का नाम लेते हो या हनुमान जी के साथ जुड़े हुए रहते हो, तो ये चीजें आपके आसपास भी नहीं आती। लाख कोई कोशिश कर ले, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। दूसरे हैं काल भैरव। काल भैरव ना ये चीजों को आपके पास तो आने देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अब अगर आ ही गया है तो फिर इसके लिए कुछ पॉजिटिव कर जा, कुछ अच्छा कर जा। वो उस स्पिरिट को आपके फेवर में टर्न कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर आपको देखनी है, आप काल भैरव के स्थानों पर जाइए, आप बजरंग बली जी के स्थानों पर जाइए, आपको दिख जाएगी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਜਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 0.1% ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਹੋਇਆ। सबसे पहले माँ बगलामुखी को प्रणाम करके इसे शुरू करते हैं। मैं उन्होंने मम्मी मनता, मेरे लिए तो मम्मी है जी। बगलामुखी माँ जो है ना, वो 8th महाविद्या है आउट ऑफ द 10 महाविद्याज, एंड शी इज द ओनली वन विद त्रिनेत्रा, त्रिनेत्री है।
कहा जाता है कि ये स्तंभन की देवी है, जी। स्तंभन यानी कि पैरालिसिस की देवी है। हम्म। इनका एक मंत्र है जो मैं यहाँ उच्चारण करूंगा और साथ में उसका मतलब जो मुझे समझाया गया, मैं जब उच्चारण शुरू किया था, मैं आपको भी बता देता हूँ। आप भी इस उच्चारण को शुरू कर सकते हो, लेकिन उच्चारण बिना मतलब समझे शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। मंत्र है ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धिम विनाशे हलिमोम। जी। मतलब क्या है, मैं एक एक लाइन के साथ समझाऊंगा। ओम हलिम बगलामुखी, हे मां बगलामुखी, सर्व दुष्टा नाम, जो भी मेरे शत्रु हैं या जो मुझे मेरा अपना शत्रु समझते हैं, हम्म। वाचम विचार से, हम्म। मुखम मुंह से, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम, कदम। पैरों से। हम्म। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे, हम्म। पैरालाइज कर दे। हम्म। जीबाम कीले, जीब कील दे। हम्म। बुद्धिम विनाशे, बुद्धि विनाश दे। विनाश। हलिम ओम, प्रणाम माता को। हम यहाँ प्रणाम करते हैं और मैं यहाँ लिटरली उस एनर्जी को अभी फील कर पा रहा हूँ राइट आफ्टर इट। मेरे अगर आपने goosebumps आ गए। नोटिस किया हो, या। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीबाम कीले बुद्धिम विनाशे हलिम ओम। हम्म। ये मंत्र का उच्चारण करने वाले का कोई दुश्मन ना तो टिकता है और ना ही कोई किए कराए का कोई इफेक्ट आता है। हम्म। माँ बगलामुखी बहुत ही पावरफुल है। यदि आप पॉलिटिक्स में हो, आपके लिए माँ बगलामुखी सबसे ज्यादा इफेक्टफुल है, हम्म। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दुश्मन आ जाते हैं। हम्म। और बगलामुखी का जो हवन है वो कोर्ट केसेस में बहुत ज्यादा कारगर माना बिल्कुल। जाता है। तो माँ बगलामुखी को प्रणाम करके हम शायद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੈਲਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਈਟ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਡਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਕਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ।